एवरीवन, वेलकम टू सी एस सोल्यूशन। सी एस सोल्यूशन की तरफ से आप सभी को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे एच पी हाई कोर्ट का प्रीवियस JOIT पेपर। इस सेक्शन में हम सिर्फ कंप्यूटर साइंस को ही स्टडी करेंगे और हर एक क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। ये लेक्चर आपके लिए आने वाले जितने भी एग्ज़ाम जिसमें कंप्यूटर क्वेश्चन आएंगे उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। जैसे कि आपका एग्ज़ाम है JOA 939, एच पी हाई कोर्ट क्लर्क, लॉ यूनिवर्सिटी क्लर्क एंड HPU JOA। इन सभी में कंप्यूटर क्वेश्चन आने हैं तो उनके लिए भी ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है। ओके, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 51। द ALU ऑफ अ कंप्यूटर रिस्पॉन्ड टू द कमांड कमिंग फ्रॉम। ऑप्शन बी, कंट्रोल सेक्शन इज द राइट आंसर। कंट्रोल सेक्शन से जो भी कमांड आएगी ALU उसको ही रिस्पॉन्ड करेगा। कंट्रोल सेक्शन में आप कहती है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का काम है टू प्रोवाइड डायरेक्शन टू एवरी ऑपरेशन दैट आर परफॉर्म्ड ऑन प्रोसेसर। प्रोसेसर के अंदर जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म होंगे उन सभी को डायरेक्शन प्रोवाइड करती है कंट्रोल यूनिट। और ALU इज ऑल्सो पार्ट ऑफ प्रोसेसर, दैट्स वाई ALU रिस्पॉन्ड द कमांड कमिंग फ्रॉम कंट्रोल सेक्शन। ऑप्शन ए में दिया गया था प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी भी बोलते हैं। इसके दो पार्ट होते हैं, रैम एंड रोम। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। रैम आपकी वोलेटाइल मेमोरी है, रोम आपकी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। रैम में आपका डाटा लॉस हो जाता है जब पावर ऑफ होती है, लेकिन रोम में ऐसा नहीं होता, उसमें आपका डाटा सेव रहता है। रैम के दो टाइप होते हैं, स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम। एंड रोम के होते हैं तीन टाइप। पहला आपका पी रोम, सेकेंड आपका EP रोम, थर्ड आपका EEP रोम। सी में देखा था एक्सटर्नल मेमोरी। एक्सटर्नल मेमोरी आपकी होती है सेकेंडरी मेमोरी, और यू कैन से ऑल्सो इट ऑक्सिलरी मेमोरी। इसमें आपकी आती है हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, कॉम्पैक्ट डिस्क ड्राइव, DVD, BRD एंड पेन ड्राइव, SD कार्ड एक्सेट्रा। डी में देखा था कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी आपकी हाई स्पीड मेमोरी होती है जिसकी पोजीशन होती है CPU और रैम के बीच में। इस मेमोरी में हम वही डाटा और इंस्ट्रक्शन रखते हैं जिसकी जरूरत CPU को बार बार पड़ती रहती है। इट प्रोवाइड दी डाटा एट दी फास्ट एक्सेस रेट टू दी CPU। इसका मिनिमम साइज़ होता है 256 KB एंड मैक्सिमम साइज़ होता है 2 MB। 2 MB स्टैंड्स फॉर 2 MB एंड 256 KB में जो KB है वो है किलोबाइट। क्वेश्चन नंबर 52। विच ऑफ द फॉलोइंग माइट बी यूज टू कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन इनटू मशीन लैंग्वेज। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, एन इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर का काम है हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम को जो लिखा गया है उसको मशीन में लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में। और ये आपका काम करता है लाइन बाय लाइन। हर एक लाइन को ये ट्रांसलेट करेगा, उसको जो भी उसमें एरर होंगे उसको फाइंड करेगा। अगर उसमें एरर है तो उसको मैसेज आ जाएगा ये प्रोग्राम के पास। अगर एरर नहीं है तो ये सेकंड लाइन पे जंप करेगा। लेकिन जो कंपाइलर है वो आपका एक ही स्टेप में पूरे प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है और एग्जीक्यूट कर देता है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर में यही एक डिफरेंस है। कंपाइलर आपका पूरे प्रोग्राम को एक साथ कंपाइल करता है, लेकिन इंटरप्रेटर आपका लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को इंटरप्रेट करता है। क्वेश्चन नंबर 53। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूटिलिटी। ऑप्शन सी, स्पूलर। स्पूलर इज नॉट अ यूटिलिटी। नाउ question comes in mind, what is utility? Utility is a small program that provide an addition to the capability provided by operating system. ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा जो हमको एडिशनल फैसिलिटी मिलती है वो हमें मिलती है यूटिलिटी प्रोग्राम के थ्रू। यूटिलिटी प्रोग्राम का एक और काम भी है सिस्टम को मेंटेन करना। इसकी मेंटेनेंस भी इसके हाथ में होती है। इसके अंदर आपके आते हैं एंटीवायरस, विंडो डिफेंडर, ये सभी आपकी यूटिलिटी प्रोग्राम का पार्ट है। फर्स्ट में देखा था डिबगर। Debugger is a computer program used by programmer to test and debug the target program. डिबगिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम प्रोग्राम के एरर को फाइंड करते हैं, उसके बाद उसको रिजॉल्व करते हैं। एरर को बोलते हैं बग, और उसी बग को जब फाइंड किया जाता है और उसको जब रिजॉल्व किया जाता है दैट इज कॉल्ड डिबगर। बी में देखा था एडिटर। एडिटर आर स्मॉल प्रोग्राम दैट इनेबल द यूजर टू क्रिएट एंड एडिट द टेक्स्ट फाइल, बट प्रोग्रामिंग की फील्ड में एडिटर का यूज़ है टू राइट द सोर्स कोड। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो था स्पूलर था। स्पूलर क्या चीज़ है? स्पूलर एक तरह का मेमोरी बफर है जो डाटा के फ्लो को मैनेज करता है एंड अपने इस बफर में ये डाटा को एक क्यू में रखता है। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक डॉक्यूमेंट की फाइल है, उसमें कम से कम 100 पेज है। आपने इसको प्रिंट की कमांड दी। प्रिंटर के पास भी एक स्पूलर है अंदर, उसमें आपके सारे पेज जाएंगे।
फर्स्ट ऑफ ऑल आपका पहला पेज प्रिंट होगा, जो आपके रेस्ट ऑफ द पेज है वो आपकी मेमोरी बफर में रहेंगे एक क्यू में। वन बाई वन आपके पेज प्रिंट होते जाएंगे और मेमोरी से आपके बाहर आते रहेंगे पेज। और इसका एक दूसरा एग्जांपल भी है कि जैसे कि आपके अपने 5-6 कमांड एक साथ दे दी, लेकिन प्रिंटर तो उसको वन बाई वन प्रिंट करेगा, तो जो पहली कमांड रन कर रही है उसका प्रिंट निकल रहा है, जो रेस्ट ऑफ द फाइल है वो आपके प्रिंटर के अंदर जो स्पूलर है मेमोरी बफर उसमें स्टोर रहती है। क्वेश्चन नंबर 54, अ कंप्यूटर असिस्टेड मेथड फॉर द रिकॉर्डिंग एंड एनालाइजिंग ऑफ एग्जिस्टिंग और हाइपोथेटिकल सिस्टम। द राइट आंसर इज डाटा फ्लो। क्वेश्चन इसका जो ऑप्शन ए है इसको समझते हैं। डाटा ट्रांसमिशन। डाटा ट्रांसमिशन का मतलब है डाटा को ट्रांसफ़र करना फ्रॉम वन लोकेशन से अदर लोकेशन, सोर्स टू डेस्टिनेशन। ऑप्शन सी में दिया गया था डाटा कैप्चर। डाटा कैप्चर मीन्स टू कलेक्ट द डाटा। डी में दिया गया था डाटा प्रोसेसिंग। डाटा प्रोसेसिंग मीन्स जो डाटा इनपुट किया गया है उसको आउटपुट तक पहुंचाना। इनपुट और आउटपुट के बीच में होती है प्रोसेसिंग। अ प्रोसेस डाटा बिकम अ इंफॉर्मेशन। 55, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज इज़ यूज फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इनमें से ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जो ए आई की लैंग्वेज है। ऑप्शन बी प्रोलॉग इज़ द राइट आंसर। व्हाट इज़ प्रोलॉग। प्रोलॉग स्टैंड्स फॉर प्रोग्रामिंग इन लॉजिक। इसका एक और नाम भी है प्रोग्रामेशन इन लॉजिक। ये लैंग्वेज आपकी 1972 में आई थी और इसकी जो फादर है वो है एलन कॉल्मी रियर। ALAIN एलन, उसके बाद है कॉल्मी रियर, COLMERAUER। Prolog language is a declarative language. Here we specify what problem we want to solve rather than how to solve it. इसमें हम ये बताते हैं कि हमें क्या प्रॉब्लम सॉल्व करनी है बजाय इसके कि वो कैसे सॉल्व होनी है। दैट्स इट। ऑप्शन ए में देखा था फोर्ट्रान। फोर्ट्रान स्टैंड्स फॉर फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ये लैंग्वेज आपकी 1957 में आई थी और इसकी जो फादर है वो है जॉन बेकस। इसका यूज़ है वेदर फोरकास्टिंग एंड साइंटिफिक पर्पज़ के लिए। ऑप्शन सी में देखा था सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज का यूज़ है एप्लीकेशन को बनाने के लिए, सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए एंड ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के लिए। यूनिक्स का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी सी में डेवलप किया गया है। सी के जो फादर है वो है डेनिस रिची। इन्होंने ये लैंग्वेज डेवलप की थी 1972 में, और ये डेवलप हुई थी AT&T बेल लेबोरेटरी में। AT का मतलब है एडवांस टेक्नोलॉजी। लास्ट में डी में देखा था कोबोल। कोबोल स्टैंड्स फॉर कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये लैंग्वेज आपकी 1959 में आई थी। इसके फादर है ग्रेस होपर। इसका यूज़ है बिजनेस एंड कमर्शियल पर्पज़ के लिए। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 56, द ट्रैक ऑन द डिस्क विच कैन बी एक्सेस्ड विदाउट रिपोजिशनिंग द रीड राइट हेड्स। ऑप्शन बी सिलेंडर इज़ द राइट आंसर। चलिए समझते हैं हार्ड डिस्क के कंसेप्ट को। हार्ड डिस्क आपकी नॉन वोलेटाइल स्टोरेज वाइज है और ये सेकेंडरी स्टोरेज का पार्ट है। हार्ड डिस्क में जो डाटा स्टोर होता है वो परमानेंट स्टोर होता है और हार्ड डिस्क आपकी फिक्स होती है, इसको हम रिमूव नहीं कर सकते। इसका सबसे पहला पार्ट है स्पिंडल। स्पिंडल एक स्टैंड है जिसके ऊपर जो होल्ड करता है नॉन मैग्नेटिक फ्लैट सर्कुलर डिस्क, इसको बोलते हैं प्लेटर। प्लेटर विच होल्ड द रिकॉर्डेड डाटा। ईच प्लेटर रिक्वायर टू रीड राइट हेड्स। हर एक प्लेटर को 2 रीड राइट हेड चाहिए होते हैं, जिनका यूज़ है, एक का यूज़ है इन्फॉर्मेशन को रीड करने के लिए और दूसरे का यूज़ है इन्फॉर्मेशन को राइट करने के लिए। और ये दोनों जो रीड राइट हेड होते हैं ये अटैच होते हैं सिंगल एक्सिस आर्म से, सो दैट दे कैनॉट मूव इंडिपेंडेंटली। आपके हर एक प्लेटर में राउंड सर्कल लगे होते हैं, बहुत टाइट, वो होते हैं ट्रैक्स। ट्रैक्स में आपकी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। ईच प्लेटर हैज़ सेम नंबर ऑफ ट्रैक। हर एक प्लेटर में सेम नंबर ऑफ ट्रैक होते हैं एंड the track location that cut across all platter is called cylinder। ये आपका सिलेंडर होता है और ट्रैक को फर्दर डिवाइड किया जाता है सेक्टर में। हार्ड डिस्क में डाटा को स्टोर करने के लिए जो सबसे छोटी यूनिट है वो आपकी सेक्टर है। सेक्टर आपके पाई शेप में होते हैं। बहुत सारे सेक्टर को जब ग्रुप किया जाता है तब बनता है क्लस्टर। ये आपका हार्ड डिस्क का कंप्लीट कंसेप्ट है। हार्ड डिस्क पे एक सेपरेट वीडियो भी आएगी, उसमें हम इसको और डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 57, any storage device added to computer beyond the immediately usable main storage is known as। The right answer of this question is option C, backing store। Backing store is a device that is added to a computer beyond the immediately usable main storage। चलिए बाकी ऑप्शन को समझते हैं। फर्स्ट में देखा था फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क भी आपकी सेकेंड स्टोरेज का पार्ट है एंड इट इज़ अ मैग्नेटिक डिस्क। ये आपकी
हार्ड डिस्क के कंपेरिजन में स्लोअर होती है और स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर करती है। इसके आपके 3 साइज होते हैं, एक होता है आपका 8 इंच, एक होता है आपका 5.25 इंच और एक होता है 3.5 इंच। जो आपका मोस्ट पॉपुलर यूज़ है वो है 3.5 इंच का। जो 3.5 इंच है उसकी कैपेसिटी होती है 1.44 MB और 5.25 की कैपेसिटी होती है 1.24 MB और जो लास्ट में 8 इंच है उसकी कैपेसिटी होती है 80 KB से लेकर 242 KB तक। हार्ड डिस्क को मैं आपको समझा दिया है। लास्ट में देखा था पंच कार्ड आपके फर्स्ट जनरेशन में यूज होते थे टू होल्ड द इंफॉर्मेशन। पंच कार्ड आपका एक हार्ड गत्ते की तरह एक पेपर होता है जिसका यूज़ है डिजिटल डाटा को स्टोर करने के लिए। और जो डाटा इसमें स्टोर होता था वो होता था होल्स की फॉर्म में। एक सॉलिड गत्ता होता है, उसमें स्मॉल होल्स होते हैं, उस होल्स में आपका डिजिटल डाटा स्टोर होता है। पंच कार्ड के 2 और नाम हैं। पहला नाम है होलीरेथ कार्ड एंड दूसरा नाम है IBM कार्ड। पंच कार्ड के डाटा को रीड करने के लिए देयर इज़ अ डिवाइस विच इज़ कॉल्ड पंच कार्ड रीडर। जब ये इसको रीड करता है, इसमें एक तरफ से मशीन की तरफ से लाइट फेंकी जाती है और दूसरी तरफ से इसको सेंस किया जाता है। दैट इज़ पंच कार्ड। एंड पंच कार्ड के आपके फादर है हरमन होलीरेथ। 58. The primary tool used in structure design is structure chart is the right answer. सेकेंड में देखा था DFD, डाटा फ्लो डायग्राम। डाटा फ्लो डायग्राम is used to show how data flow or process in the system on the basis of input and output. आपके सिस्टम पे डाटा किस तरह से फ्लो कर रहा है, ये काम DFD का है। और ये सारा काम ये सिंबल की फॉर्म में शो करते हैं। इसमें बहुत सारे सिंबल होते हैं और डाटा फ्लो के जो सिंबल है वो एक सिंपल एरो है। प्रोग्राम फ्लो चार्ट। जब भी हम कोई प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं उसके बाद उसके हम एक फ्लो चार्ट भी डिज़ाइन करते हैं। फ्लो चार्ट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी प्रोग्राम। फ्लो चार्ट के जरिए कोई भी यूज़र इसको आसानी से समझ सकता है कि इसमें एक्चुअली परफॉर्म क्या हो रहा है। डी में देखा था मॉड्यूल। मॉड्यूल आपका एक प्रोग्राम का छोटा सा पार्ट है। बहुत सारे मॉड्यूल मिलकर ही आपका एक प्रोग्राम लाते हैं, दैट इज़ मॉड्यूल। 59. Documentation is prepared. Documentation is prepared at every stage. Option A is the right answer. 60. A decision table facilitate condition to be related to. A decision table facilitate condition to be related to. Option A, action is the right answer. आज के इस लेक्चर में हम सिर्फ इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसके आगे के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कुछ डाउट एंड क्वेरी है तो आप अपनी क्वेरी टेलीग्राम चैनल पे भेज सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है और साथ ही आप कमेंट सेक्शन में भी अपनी क्वेरी को भेज सकते हैं। अगर आपको वीडियो का कंटेंट पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और हर एक वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। CS सोल्यूशन में जुड़ने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए कंटेंट के साथ और नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।